हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। लास्ट एक वीडियो में हमने पढ़ा था एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इनका कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ल्यूकोसाइट आल्सो नोन एज WBC, वाइट ब्लड सेल, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। वाइट ब्लड सेल कलरलेस होती है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ये न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा था कि उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। WBC न्यूक्लिएटेड होती है और लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। इनकी एवरेज होती है 6000 to 8000, जो कम होती है देन आरबीसी। दीज आर जनरली शॉर्ट लाइव्ड। इनका लाइफ स्पेन शॉर्ट पीरियड का होता है। आरबीसी का हमने पढ़ा था 120 डेज होता है लाइफ स्पेन। WBC का होता है नॉर्मली 6 to 7 डेज। टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC आर ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। WBC को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, और ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, एंड न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं फैगोसिटिक। फैगोसिटिक वो सेल होती है जब कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसिटिक सेल्स के जैसे बिहेव करती है। फैगोसिटिक सेल्स वे सेल्स होती है जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ कर जाती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसिटिक सेल्स होती है। बेसोफिल सीक्रेट करती है हिस्टामाइन को। हिस्टामाइन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। इओसिनोफिल्स resist infections and are also associated with allergic reactions. इओसिनोफिल्स है वो एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। जब ब्लड में इओसिनोफिल्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तब एलर्जिक रिएक्शंस शो होने लगती है। लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फोसाइट्स टू टाइप की होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है और टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करती है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स को बोला जाता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल कलरलेस होती है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये न्यूक्लिएटेड होती है और इनकी एवरेज ब्लड में प्रेजेंट होती है, ये एवरेज 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ये जनरली शॉर्ट लाइव्ड होती है, नॉर्मली 6 to 7 डेज इनका लाइफ स्पेन होता है। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में आती है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, एंड ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। लिम्फोसाइट्स टू टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है और टी लिम्फोसाइट जो बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करती है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसिटिक सेल्स होती है जो किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। बेसोफिल्स सीक्रेट करती है हिस्टामाइन को, सीरोटोनिन को एंड हिपेरिन को, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। और इओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। जब इनकी अमाउंट ब्लड में बढ़ जाती है तो ये एलर्जिक रिएक्शंस कोज करते हैं। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को बोला जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। ये मेगाकैरियोसाइट से प्रोड्यूस होती है। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 150,000 to 350,000 प्लेटलेट्स पर mm³। हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स ब्लड की कोगुलेशन में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है थ्रोम्बोसाइट्स।